किसी का घर उजड़ जाने के बाद में ऐसे खुले आसमान में रहना कितना मुश्किल है, ये लोग तो आप लोग देख ही सकते हैं। भाई 2-3 संस्था जैसे मतलब आई है, उसके बाद में राशन पानी दे के गया, लेकिन कोई छत देने को तैयार नहीं है। हम लोग का घर न द्वार है, तो आदमी कहाँ से खुशी आएगा? क्या क्या खुशी से हम लोग नया साल मनाएंगे? ये चीज़ सोचे हम लोग के विषय में सरकार, कि हम लोग कहाँ जाए, कैसे करें। सरकार को क्या ही बोलेंगे, उसको घर वही हेमंत सोरेन का कर रहे हैं वहाँ पर, उसको भी तो नेता है, उसको भी आना चाहिए, वो भी आदिवासी है। सरकार ने तो हम लोग का घर तोड़ दिया, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? देख रहे झोपड़ी में रह रहे अभी हम लोग। बीएस के ही द्वारा हम लोग को पता चल रहा है कि हम मुआवजा की बात चल रही है, लेकिन एसीबी अब कैसे जांच करती है, हम लोग को मुआवजा में दिला पाएगी कि नहीं पाएगी, वो भी हम लोग को पता नहीं है। वोट लेने के समय तो सब यहाँ गोल गोल पूरा घूम के जाता है, पूरा ये करके जाता है कि हाँ वोट देना है, इस छाप पे वोट देना है, इस छाप पे वोट देना है, लेकिन वोट का यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे हाथी लिया है। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं, इसलिए लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका, न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इससे 10 से 15 दिन ठीक पहले हमने आपको डीआईजी ग्राउंड से जो तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीर जो है अब थोड़ा बदल गया है। जिन रैयतों का घर टूट रहा था वो अब भी बेसहारा है, असहाय है, परेशान है, दुखी है। चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. चिमनी अनेकते Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. इंटेलिजेंट चिमनीज क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। लेकिन देखिए, जहाँ पे नेता मंत्री विधायक एक और आलीशान बंगलों में सो रहे होंगे, लेकिन आज इनकी स्थिति देखिए, यहाँ पे कोई देखने नहीं आया, झांकने नहीं आया, क्योंकि जो रिम्स है अपनी ज़मीन को एक्वायर कर रही है और बाउंड्री करने का भी काम जो है वो कर रही है। लेकिन और एक और जो है ये रैयत देखिए खुले आसमान के नीचे जो है रहने को मजबूर है। इनके पास अभी कोई छत नहीं है, या फिर जिनका घर टूट जाता है वो एक होता है कि एक तरीके से जो है ईंटों को एक के ऊपर रख करके ऊपर से प्लास्टिक का छज्जा बना लेते हैं, लेकिन ये अब भी वो नहीं कर पाए हैं। अब भी जो है खुले आसमान के नीचे आज खाना बन रहा है और रहने को मजबूर है। एक प्लास्टिक का छत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर से प्लास्टिक है और जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, क्योंकि ठंड के समय में जितने भी लोग देख रहे होंगे या फिर नेता मंत्री विधायक जिनका घर होगा, अपने बच्चों को अभी शाम के समय में ठंड ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना है और नया साल आने को मतलब मान लीजिए सिर्फ 3 दिन समय रह गए हैं और इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको बताएं कि अभी डीसी का आदेश आया है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिस कारण स्कूल बंद है। स्कूल अभी आना जाना जो है वो नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी 6:22 हो रहे हैं और हम इस डीआईजी ग्राउंड में आए हुए हैं, जहाँ पे रैयतों का जो घर है वो तोड़ दिया गया था 13 नवंबर को। देखिए आपको टूटा हुआ मलबा दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ हम आपको और दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि देखिए, हम बच्चों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये एक प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक के नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अलग अलग क्लास में बच्चे हैं। ये सबसे छोटा बच्चा देखिए, ये भी भाई के साथ पढ़ाई कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि इनका घर उजड़ गया है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए ये नहीं छोड़ पाए। कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर इनके माता पिता पढ़े लिखे होते तो शायद इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन देखिए बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। यही एक छोटा सा आशियाना है। अब हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बाबू, आप लोग कौन से क्लास से हो? प्रेप ए। क्या पढ़ रहे हो आप? हिंदी पढ़ रहे हो। अच्छा, कौन से स्कूल से? चिरंजीवी पब्लिक स्कूल। अच्छा, मन लगता है पढ़ने? आपका कौन सा घर था? उधर था आपका घर? हाँ, हम लोग का अभी घर नहीं टूटा। अच्छा, आपका नहीं टूटा। यहाँ आप दोस्त लोग के साथ आए हैं। देखिए ये बच्ची को आपने देखा होगा कि बहुत रो रही थी ये बच्ची। क्या नाम है बाबू आपका? चिंकी उरा। हाँ। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ तो 4-5 पीढ़ी बीत गया। आपके मम्मी पापा लोग का उधर पीढ़ी बीत गया। हाँ। यहाँ आपको मन लगता है अब? हाँ, लगता है। आप कौन से स्कूल से हैं?
उस लाइन उस लाइन में कौन से क्लास में? KG2A। KG2 है। अच्छा, ठंड लग रहा है अभी? हाँ। अच्छा, यहाँ ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आप लोग रह रहे हैं तो ठंड हवा लगता होगा? हाँ। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। छोटा सा बच्चा है, देखिए इसकी वजह से हंसी आ रहा है। बाबू, आपका कौन वाला घर था? मेरा वहाँ पर ही था। वहाँ आपका भी तोड़ दिया ये? हाँ। तो आप लोग सब यहाँ एक साथ रहते हैं? हाँ। हाँ। कैसा अभी यहाँ पे आप लोग को ठंड नहीं लगता? लगता है। हवा आता होगा हर तरफ से। हाँ। आप भी रो रहे थे ना उस दिन? अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम और वो है। अच्छा, अपना वो है। अपना अच्छा, आप कौन स्कूल से जाते हैं? हॉली क्रॉस। हॉली क्रॉस। अच्छा, मन लगता है पढ़ाई में? बाबू, आपको? आप बहुत रो रहे थे ना उस दिन, है ना? आपको मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? अभी कैसा लगेगा ये हालत में? आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हाँ? घर तो तोड़ दिया आपका, लेकिन अब क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या ही बोलेंगे, उसको घर वही हेमंत सोरेन का कर रहे हैं वहाँ पर, उसको भी तो नेता है, उसको भी आना चाहिए, वो भी आदिवासी है। सरकार ने तो हम लोग का घर तोड़ दिया। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? देख रहे झोपड़ी में रह रहे अभी हम लोग, घर ही नहीं है। जो मलबा टूट चुका था वो अब भी वैसे ही है। जो यहाँ दीदी लोग जो रह रहे थे, 2-3 पीढ़ी बिता चुके थे, आज भी इस खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। अब तक इनको जो है किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पहुँची। सिर्फ एक सहायता जो है सामाजिक संगठन के द्वारा पहुँचाई गई थी, वो था राशन के लिए। लेकिन छत के लिए अभी तक कोई ना इनको मुआवजा मिला, ना कहीं इनको रहने के लिए जगह दी गई, ना इनको बसाने के लिए कोई बात किया गया अब तक। लेकिन देखिए कैसे अकेले रोजी रोटी इनका सिर्फ एक मजदूरी करके ही कमाना खाना था। इसी तरह वो अकेले रह रहे हैं। जिनका 10-15 घर था, अब एक साथ मिलकर के यहाँ डेग में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। इतने ठंड में आप सोचिए कि कितने मुश्किल के साथ, कितने दिक्कतों के साथ ये रह रहे होंगे। इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ दीदी लोग हैं बीमार पड़ गई हैं। फिलहाल हम बच्चों से भी जुड़ करके बातचीत करेंगे, लेकिन जो दीदी लोग हैं हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो नाराज़ थे हमसे, क्योंकि हम इनकी सहायता नहीं कर पा रहे थे। इनका साफ तौर से कहना था। देखिए, एक छोटा बच्चा आपको नज़र आएगा। आप इतने छोटे बच्चों को क्या खुले आसमान में छोड़ सकते हैं? लेकिन देखिए, ये बच्चा यहाँ पे खेलने को मजबूर है। अब ये वीडियो देख कर के आप क्या कहेंगे वो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए, ये तस्वीरें हम आपको DIG ग्राउंड से यहाँ से आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग समय बिता रही हैं। रात भर अकेले रहना कितना मुश्किल हो पाता है दीदी आप लोग को? बहुत मुश्किल है। ऐसे रह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का कोई है ही नहीं है देखने वाला। लग रहा है कि एकदम किसी का घर उजड़ जाने के बाद में ऐसे खुले आसमान में रहना कितना मुश्किल है, ये लोग तो आप लोग देख ही सकते हैं। और कैसे आप लोगों से कोई बातचीत करने आया, कोई मुलाकात करने आया, किसी प्रकार का कोई सहायता करने आया? कोई वैसा सहायता करने के लिए नहीं आया। बस वही 2-3 संस्था जैसे मतलब आई है, उसके बाद में राशन पानी दे के गया, लेकिन कोई छत देने को तैयार नहीं है। मतलब छत के विषय में ये नहीं बोलते हैं कि हाँ चलो तुम लोग को कहीं पे जगह दे देते हैं कि चलो वहाँ पे रहना, लेकिन बस खाली बस राशन पहुँचाने से क्या होगा? लेकिन कोई थोड़ा बोले कि हाँ तुम लोग को जगह हम लोग देंगे, तब लगेगा कि हाँ। अच्छा, बच्चा लोग को कैसे रख रहे हैं? बच्चा लोग इतना छोटा छोटा है। इतने समय में मान लीजिए अगर नॉर्मल घर का बात करें तो नॉर्मल घर वाले लोग इतना समय अपने बच्चे लोग को घर में रख लेते हैं। आपके बच्चे लोग हम देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। डर नहीं लगता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा? कैसे नहीं लगेगा डर? पूरा डर लगता है कि बच्चा लोग को ठंडा लगेगा, कि तबीयत ख़राब हो जाएगा। तबीयत ख़राब हो जाएगा तभी हम लोग के पास में भी मतलब आर्थिक स्थिति हम लोग इतना ख़राब हो गया है कि क्या बोले कि हम डेली कमाने खाने वाले हैं। इसलिए तो हम लोग घर भी नहीं ले पा रहे हैं कहीं पे, कि किराया घर लेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पे रेंट देंगे, कि बच्चा लोग को स्कूल में पढ़ाएंगे, कि हम लोग खाएंगे, कि क्या करेंगे। अब हम लोग का तो पूरा एकदम स्थिति ख़राब हो गया है यहाँ पे। दिन भर यहीं पे आप लोग बस दिन भर अभी बस वही चल रहा है अभी। बस घर को बस निहारते हैं, पहले कैसे घर था हम लोग का और अभी कैसे हो गया है। बस वही ईंटा साफ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। काम भी नहीं जा पा रहे हो? काम भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई नहीं जा पा रहा है। ना जेंट्स जा पा रहा है, ना लेडीज़ लोग भी जाती है काम करने के लिए, वो लोग भी नहीं जा पा रही है। अच्छा, कल परसों क्रिसमस था, अभी नया साल आने वाला है। इस स्थिति में नया साल में आप लोग को इससे पहले भी कई अच्छे से व्यंजन बना के खाते होंगे, पिकनिक मनाते होंगे। इस बार तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। पहले तो हम लोग मिल करके कहीं पिकनिक मनाने जाते थे, लेकिन इस बार तो हम लोग का पिकनिक
कहाँ से बनेगा बताइए ना। हम लोग का ना घर ना द्वार है तो आदमी के कहाँ से खुशी आएगा, क्या क्या खुशी से हम लोग नया साल मनाएंगे। हम लोग का तो ये आखिरी महीना मतलब दिसंबर हम लोग को तो पूरा ख़त्म हो गया। ये साल हम लोग को पूरा ख़त्म हो गया, घर गृहस्थी सब हम लोग टूट गए हम लोग। दीदी आपसे एक आखिरी सवाल और पूछेंगे क्योंकि आप भावुक हो रही तो हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा रुलाना, कि ये कि मुआवजे को बात को लेकर के बात कहा गया था कि मुआवजा आप लोग को मिलेगा, ऐसा कुछ आप लोग को यहाँ पे सूचना मिला या फिर मुआवजा देने का कोई बात किया क्या? कोई देने का बात कोई नहीं किया है, बस वही मीडिया से के ही द्वारा हम लोग को पता चल रहा है कि हम मुआवजा की बात चल रही है। लेकिन ऐसी भी अब कैसे जांच करती है हम लोग को मुआवजा में दिला पाएगी कि नहीं पाएगी वो भी हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, कब तक ऐसे खुले आसमान में आप लोग ऐसे रहेंगे? हम लोग तो बस वही आसरा में है कि कम से कम अब कुछ नहीं तो अब मुआवजा तो दे दे कि हम लोग कहीं पे जाके किसी तरह कहीं पे बनाएंगे रहेंगे। रहने के लिए हम लोग बच्चा लोग कहाँ रहेगा, हम लोग को बस वही चिंता है। हम लोग तो चलिए किसी तरह बिता ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को बच्चा को लोग के लिए उन लोग को भी तो लाइफ सेटल करना है, कैसे करेंगे बताइए ना। ये चीज़ सोचे हम लोग के विषय में सरकार कि हम लोग कहाँ जाए कैसे करें। और हम लोग झांकने नहीं आए, कोई झांकने नहीं आया, कोई मंत्री नेता कोई नहीं आया यहाँ पे। वोट लेने समय आ जाता हाँ, वोट लेने के समय तो सब यहाँ गोल गोल पूरा घूम के जाता है, पूरा ये करके जाता है कि हाँ वोट देना है, इस छाप पे वोट देना है, इस छाप पे वोट देना है, लेकिन वोट का यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बताइए कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम रैयत लोग के ऊपर ध्यान दे, हम लोग को सबसे पहले हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए कि हम लोग रिम्स को ही ना ज़मीन दिए। अब बताइए रिम्स के चलते रिम्स को ज़मीन को देने के बाद उसके बाद में फिर जो हम लोग का बचा खुचा ज़मीन था उसी पे ना हम लोग रह रहे थे, तो हम लोग तो अवैध तरीक़ा से नहीं रह रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम लोग को तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि इन लोग को रिम्स थी दिया, पहले कितना दिया नहीं दिया वो लोग तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कि कितना दिया है, लेकिन अभी जो हम लोग हैं तो इस परिस्थिति में तो हम लोग को देना चाहिए था, तो वो पहले हम लोग के ऊपर ध्यान दे। अब पता नहीं कब तक एसीबी का जांच चलेगा, उसके बाद में फिर हम लोग को क्या होता है नहीं होता है हम लोग को कुछ पता नहीं है। अभी इधर बाउंड्री करने का जो काम किया जाएगा कुछ दिन के बाद, उसके बाद आप लोगों को फिर से हटाया जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे? उस समय भी हम लोग का यही मांग रहेगा कि पहले हम लोग को मुआवजा दीजिए, उसके बाद में हाँ रहने के लिए तो कम से कम कहीं पे हम लोग को दिया जाए। इतना लोग को आश्रय बना दिया रहने के लिए, जो लोग काम करते हैं बाहर में सोते हैं उन लोग के लिए आश्रय बनाया, तो कम से कम विस्थापित हम लोग को तो विस्थापित करना ही चाहिए ना, हम लोग को रैयत ना है तो हम लोग को तो विस्थापित करना ही चाहिए। और अभी रांची के फिरायलाल में आपने देखा होगा कि जो लोग सड़कों पे सोते थे, जिनका घर नहीं था, जो बिल्कुल असहाय थे, सिर्फ सड़क पे सो रहे थे, उनके लिए एक जगह जो है नगर निगम ने तैयार की है कि दिन भर आप जहाँ रहिए, लेकिन उसके बाद आप रात में आकर के आश्रय गृह जो है वहाँ पर आके रहिए। लेकिन उसी तरह ये भी चाह रहे हैं कि कम से कम इन लोग के लिए कोई व्यवस्था कर दिया जाए। आज भी देखिए अभी तक कोई आपको प्लास्टिक का एक भी छप्पर नहीं नज़र आ रहा होगा, सिर्फ आपने पहला दिन जो देखा होगा सिर्फ वो छप्पर आपको दिखाई देगा, सिर्फ प्लास्टिक का वो बना हुआ है बस। वहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए वही एक जगह है जहाँ पे सभी महिलाएं सोती है। रात भर उन लोग को डर रखता है कि कहीं कोई अनजान आदमी ना आए, आकर के कोई मार ना दे। वहाँ बच्चे जो है भय से रात भर में यहाँ पर बिताते हैं और कोई भी आपको जगह यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ एक बाथरूम है, वहाँ सरकारी बाथरूम आपको नज़र आएगा, वो छोड़ दिया गया है, और 2-3 बाथरूम जो है इस तरफ में जो है वो उधर छोड़ दिया गया है सिर्फ बाथरूम जाने के लिए, और कोई सुविधा नहीं है। देखिए आज भी खुले आसमान के नीचे ये रहने को मजबूर है।